हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बीए स्टडी पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर बीए के सभी सब्जेक्ट के सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। ऐसे ही आज हम फिर हाजिर हैं एक और सिलेबस के साथ, जो कि हमारा बीए के थर्ड सेमेस्टर का होने वाला है। को करिकुलर कोर्स का ये सब्जेक्ट होने वाला है। इसमें हम बात करने वाले हैं हमारे मानवीय मूल्य और पर्यावरण अध्ययन की, ठीक है, यानी कि ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ की। तो इसमें टोटल 4 यूनिट रहने वाले हैं, यानी कि 4 इकाई होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके कितनी इकाई में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो इकाई 1 में हमको मानव मूल्यों की बात करनी है और सबसे पहले मूल्यों को जानना है कि मूल्य होता क्या है। उसके बाद इसको मानव से रिलेट करके हमको पढ़ना है। फिर इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जो अलग अलग लोगों ने बताई हैं, तो उनके बारे में बात करनी है। इनके फिर प्रकार के बारे में देखना है कि इनके कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम बात करेंगे भारतीय संगठन में घाटी प्रणाली का विकास, ये क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। फिर हमें बात करनी है व्यवसाय प्रबंधन में मूल्य, है ना, और इसी के साथ मूल्य आधारित संगठन के बारे में जानेंगे, ये क्या होते हैं। फिर हमें बात करनी है प्रबंधन में पार सांस्कृतिक मानव मूल्यों के बारे में, जो कि स्वामी विवेकानंद चरित्र निर्माण का दर्शन बताया गया है, यानी कि चरित्र निर्माण के बारे में बताया हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने। इसी के साथ हम बात करेंगे गांधी की 7 पापों की अवधारणा के बारे में, ये क्या बताती है। फिर हम बात करेंगे जो मानव पिता और शिक्षकों की भूमिका बताई गई है, किसने, एपीजे अब्दुल कलाम ने, है ना, उनका एक दृष्टिकोण है ना, वो उसको समझेंगे। फिर हम बात करेंगे मानवीय मूल्य और वर्तमान प्रथाएं की, ठीक है। फिर हमें बात करनी है मुद्दे भ्रष्टाचार और रिश्वत के मुद्दे को समझना है। ये भ्रष्टाचार और रिश्वत क्या होती है, किस तरीके से बढ़ती जा रही है ना, और किस तरीके से ये हमारे पर्यावरण में एक गलत चीज़ फैला रही है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे वेब और सोशल मीडिया में गोपनीयता नीति के बारे में। फिर हम बात करेंगे साइबर खतरे, है ना, और ऑनलाइन शॉपिंग आदि, यानी कि जो साइबर क्राइम चल रहे हैं, साइबर थ्रेट होते हैं आजकल, तो उनके बारे में बात करेंगे। फिर इनके कुछ उपकार भी होते होंगे, है ना, उपचार यूके रिश्वत अधिनियम, यानी कि यूके में तो ये लगाया हुआ है रिश्वत अधिनियम, तो उसके बारे में बात करेंगे वहाँ पर किस तरीके का रूल है ना, और हमारे इंडिया में किस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थायी नीतियों और प्रथाओं का परिचय देखना है। फिर हम बात करेंगे नैतिकता के सिद्धांत प्रबंधन में धर्मनिरपेक्ष और आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में, इसका परिचय लेना है। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है ना, और आध्यात्मिक मूल्य क्या होते हैं, इनके बारे में समझना है। फिर उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में बात करनी है। फिर हम बात करेंगे मूल्य कार्यान्वयन में अंतर देखेंगे, है ना, और इसके स्तर को जानेंगे, किस तरीके का इसका स्तर है। फिर हम बात करेंगे आध्यात्मिक मूल्यों की विशेषताएं और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की, है ना, प्राकृतिक स्तर, चरण और सीएसआर के मॉडल को समझेंगे। फिर हम बात करेंगे कॉरपोरेट गवर्नेंस के बारे में। फिर हम बात करेंगे सीएसआर और मॉडर्न बिजनेस टाइकून के बारे में, जैसे कि रतन टाटा सर हो गए, है ना, अजीम प्रेम जी हो गए, तो बिल गेट्स हो गए, तो इनके रिलेशन में देखेंगे किस तरीके से हमारे अपने बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। फिर हमारा यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम बात करेंगे निर्णय लेने में समग्र दृष्टिकोण, यानी कि जब भी हमें निर्णय लेना होता है तो किस क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान में रखनी होती है और फिर किस तरीके का निर्णय हमको लेना पड़ता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया किस तरीके से होती है, क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं जब कोई भी चीज़ के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में निर्णय लेते हैं। इसी के साथ जानेंगे हम भगवत गीता प्रबंधन के बारे में, किस तरीके से भगवत गीता को मद्देनजर रखते हुए हम निर्णय लेते हैं किसी भी चीज़ का। धर्म और समय प्रबंधन में तकनीक किस बात की होती है, ये सारी बातें। दुविधाओं के माध्यम से चर्चा और कार्मो संगठनों में दुविधाएं किस तरीके से आती है, ये बात करनी है। सार्वजनिक से निजी एकाधिकार संदर्भ में जाना, है ना, निजीकरण की दुविधा, उदारीकरण पर दुविधा, है ना, ये सारी जो दुविधाएं, इस दुविधा के चलते हमको निर्णय लेना पड़ता है। तो जब हम किस तरीके की प्रॉब्लम का सामना करते हैं, वो सारी बातें। सोशल मीडिया और साइबर सुरक्षा पर दुविधा, है ना, ये सारी बातें करनी है। जैविक खाद पर दुविधा, मानकीकरण पर दुविधा और गुणवत्ता मानकों का दुविधा। तो ये सारी बातें हमको यूनिट 2 के अंदर करनी है। अब आइए देखते हैं यूनिट 3 में हमको क्या पढ़ना है। यूनिट 3 में हमको पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में समझना है, इसकी अवधारणा को जानना है। संरचना और पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य क्या होते हैं, इनके बारे में बात करनी है, जैसे कि निर्माता, उपभोक्ता, डीकम्पोजर, है ना, और प्रोड्यूसर, खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिक पिरामिड, जैव विविधता का संरक्षण, ये सारी बातें हमको इसके अंदर करनी है। ये सारी बातें आपने पहले ही छोटी क्लास में कर रखी होंगी, तो इसके आगे की चीज़ें आपको इसमें जानना है। फिर हम बात करेंगे संरक्षण इन सीतु के बारे में, इन सीतु, है ना, और जैव विविधता का पूर्व
स्वस्थानी संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण में व्यक्तित्व की भूमिका, मानव जनसंख्या और पर्यावरण सतत विकास, भारत और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य को देखकर पढ़ना है। इसके बाद हमें बात करनी है चक्रीय अर्थव्यवस्था और उद्यमिता की अवधारणा। ठीक है, ये हम यूनिट 3 में डिस्कस, फिर हमारा यूनिट 4 स्टार्ट हो जाएगा जिसमें हमको पर्यावरण कानून के बारे में जानना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमको पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है ना, और इन सब पर कानून बनना क्यों अनिवार्य है, ये सारी बातें करनी है। जैसे कि पर्यावरण में इतनी सारी चीज़ों से ठेस पहुंच रही है तो इसको बचाना भी बहुत आवश्यक है। तो इसी के बारे में जानेंगे कि पर्यावरण कानून कितने बने हुए हैं और कितने बनने चाहिए और क्या क्या चीज़ें इनमें ज़रूरी होती हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय प्रगति, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भूमिका, यानी कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो किस तरीके से भूमिका निभा रही है अपने पर्यावरण को संरक्षण करने में। इसी के साथ बात करेंगे वायु गुणवत्ता सूचकांक की, है ना, पर्यावरण पर भारतीय पारंपरिक ज्ञान का महत्व को समझेंगे। उसके बाद बात करेंगे पर्यावरण गुणवत्ता पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की, है ना, का जैव मूल्यांकन, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, है ना, और पर्यावरण लेखा परीक्षा, ये क्या होती है इसके बारे में समझेंगे। तो ये था हमारा ओवरऑल सिलेबस किसका, ये हमारा मानवीय मूल्य और पर्यावरण अध्ययन का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।